कोई संख्या पूर्ण वर्ग है कैसे पता करें। अच्छा, आपके पास 3 रूल होंगे। पहला रूल है किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसका इकाई का अंक क्या हो सकता है, 2, 3, 7, 8 ये हो नहीं सकते हैं और सारे अंक होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये नंबर देखा, इसका इकाई का अंक 9 तो हो सकता है, क्या नहीं होंगे, 2, 3, 7, 8। जैसे मैंने यहाँ पे देखा 2 है तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया मेरा यहाँ से 2 देख कर। यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस पे क्या है 3, तो 3 भी नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अब आंसर में डी पे आया तो डी पे 7 आया, इसलिए डी ऑप्शन भी। ई पे पहुंचा तो ई ऑप्शन में क्या है 8 है, क्या 8 होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 2, 3, 7, 8 बिल्कुल नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या हो गया 1, ए इज़ करेक्ट। अच्छा, बी रूल्स मुझे ये कहता है कि किसी भी नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं तो उसका जो दहाई का स्थान और इकाई के स्थान के जो अंक होंगे, जो भी अंक होंगे वो 1 से लेके 24 तक की संख्या का नंबर का स्क्वायर करने पे जो भी इकाई दहाई के होंगे एज इट इज़ मैच कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा कि देखो पहले 4 हो सकता है किसी भी संख्या का इकाई का अंक, बिल्कुल हो सकता है, क्या नहीं होंगे 2, 3, 7, 8। इसलिए जैसे मैंने देखा 4 यहाँ पे भी हो सकता है, 2 नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया कि नहीं। यहाँ पे जैसे मैंने देखा 3, क्या 3 हो सकता है इकाई के स्थान पे, ये भी नहीं होगा, तो ये भी एलिमिनेट कर दिया मैंने ऑप्शन। अच्छा, 7 हो सकता है किसी भी संख्या का इकाई के स्थान पर जब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे भी देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोल रहे हो और 8 रख रहे हो यूनिट प्लेस पे, इसलिए ये भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अब मेरे पास 2 ऑप्शन सही निकल रहे हैं, तो दोनों में से कोई एक तो होगा। तो मैंने ये क्या ये 64 यहाँ पे है कि नहीं इकाई और दहाई के स्थान पे, और यहाँ पे 54 है कि नहीं इकाई और दहाई का स्थान। तो मैंने ये देखा कि 64 तो 8 का स्क्वायर होता है, लेकिन 54 1 से लेके 24 तक की संख्याओं में से किसी के भी नंबर के पीछे नहीं आता है जब उसका स्क्वायर करते हैं उन नंबरों का। तो इसलिए बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ए। लेकिन इसका एक और एक्सेप्शनल है, यहीं पे समझते हैं। अगर कोई नंबर है, एक नंबर है यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ, इस नंबर का स्क्वायर करने पर जो भी बन रहा है एक नंबर, मान लो ये नंबर बन गया ऐसे करके 3 अंक का, ठीक है, और उसके अंतिम 2 अंक वही होने चाहिए जो 1 से लेके 24 तक की संख्या के होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा है कि ये नंबर तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा जब लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं कि उसके अंतिम अंक 2 हैं तो वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये रास्ता गलत हो सकता है, लेकिन ये रास्ता तो सही हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, जैसे मुझे ये नंबर मिला 28561, क्या 61 19 का स्क्वायर में आता है कि नहीं, 19 का स्क्वायर 361 होता है कि नहीं। और यहाँ पे जैसे मुझे मिला तो ये नंबर को मैं 169 इंटू 169 लिख सकते हैं, इसलिए ये नंबर तो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो 164, ये 64 है कि नहीं, वो 8 का स्क्वायर होता है कि नहीं, जैसे ये 8 का स्क्वायर है, लेकिन क्या 164 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, नहीं। इसीलिए मैंने कहा था लेफ़्ट टू राइट तो ये सही है, लेकिन राइट टू लेफ़्ट जाना ये सही नहीं है। अच्छा, आपका सी ऑप्शन देखो यहाँ पे, किसी भी पूर्ण संख्या का जब हम किसी भी नंबर जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, अगर मैं उसका डिजिटल सम करता हूँ, डिजिटल सम क्या होता है कि जैसे ही 9 बने उसको हटा देंगे, जैसे ही 9 का बंडल बना के हटा देना है, तो जैसे ही हटाते जाएंगे तो नंबर बाद में या तो 1 बचना चाहिए, 4 या 7 या 9। अगर डिजिटल सम 1 4 7 9 है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, अदरवाइज वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, क्या किसी भी संख्या का अंतिम अंक 4 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे भी 4 हो सकता है, क्या 2 हो सकता है, बिल्कुल नहीं, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 4 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 3 बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन रूल नंबर 1 इसको एलिमिनेट कर रहा है। 7 रूल नंबर 1 के थ्रू यहाँ से एलिमिनेट हो गया कि नहीं। अब यहाँ पे तो 4 4 है तीनों जगह, लेकिन क्या 54 हो सकता है कहीं पे, 54 देखो, 54 1 से लेके 24 तक की संख्या का किसी भी नंबर के स्क्वायर करने पे नहीं मिलता, इसलिए ये ऑप्शन भी साइड से हटा। अब ऑप्शन मेरे पास ए और बी दोनों करेक्ट लग रहे हैं, तो दोनों में से किसी एक को सही करने के लिए क्या करेंगे, हम डिजिटल सम निकाल लेंगे। डिजिटल सम चलो बी का पहले निकाल रहे हैं, जैसे ही बी का निकालेंगे तो 5 और 4 9 का बंडल बना हटा देंगे कि नहीं,
8 यहाँ से मैंने हटा दिए और एक यहाँ से लेके 9 बन गया होगा, 3 बच गए होंगे, और 6 और 3 9, और 9 का एग्जैक्ट मीनिंग होता है 0, 9 या 0। क्या इनमें से कोई डिजिटल सम 1 4 7 9 हुआ? नहीं हुआ, इसलिए ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर ए पे आ रहे हैं, देखना 5 और 4 9 यहाँ से हट गया होगा, 6 5 11 मतलब 2 बच्चे होंगे, 8 और 1 इधर चला गया, बचा क्या? 1। यहाँ पे डी एस 1 है और यहाँ पे देखो डी एस 1 लिखा है, अगर डी एस 1 आए तो फिर ये एक परफेक्ट उसका नंबर होगा। अच्छा, लास्ट रूल क्या है कि कोई संख्या है, एक नंबर है जिसका अंतिम अंक 5 है, फॉर एग्जाम्पल 45 है, तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे इस नंबर का 45 का, तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ से मिलेगा आपको 2025। तो जैसे मैंने इकाई का स्थान देखा, यहाँ तो 5 है, अगर किसी नंबर जिसका अंतिम अंक 5 है उसका स्क्वायर करेंगे तो अंतिम अंक जो भी 5 आया है उससे पहले 2 जरूर आएगा, ये एक और रूल होता है। तो जैसे मैंने ये वाला ऑप्शन ए देखा, इनमें से परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना, क्या 2 हो सकता है इकाई का अंक? बिल्कुल नहीं होगा, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। क्या 4 हो सकता है? बिल्कुल हो जाएगा। क्या यहाँ पे 4 होगा? बिल्कुल हो जाएगा। 5 होता है, यहाँ भी 5 होता है, 5 हो सकता है। लेकिन सेकंड तरीके से मैं देखूं, अच्छा जब ये सारे ऑप्शन सही लगे तो मैंने यहाँ पे चेक किया, क्या 54 1 से लेकर 24 तक में होता है इकाई और दहाई का स्थान? बिल्कुल नहीं होता, इसलिए बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया कि नहीं। अच्छा 64 होता है? बिल्कुल होता है 64। तो अब 64 भी सही मुझे लग रहा है, लेकिन मैंने इसे हटा देंगे, देखो 5 से पहले 2 नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब मेरे पास ये भी सही है, ये भी और सी भी, मतलब सी ई एफ में से कोई एक सही होगा कि नहीं। तो मैंने देखो सी को हटाने के लिए क्या किया, इसका डी एस निकाला। डी एस क्या होता? 5 और 4 9, ठीक है, 8 और 4 12 होते हैं कि नहीं, 12 का मतलब 3 हो जाएगा, और 6 3 9, 9 का मतलब 0। क्या 0 हो सकता है डी एस करने पे? तो वो परफेक्ट उसका नंबर होगा? नहीं होगा, तो सी ऑप्शन भी यहाँ से रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर ई पे आए हम। ऑप्शन नंबर ई में क्या किया, मैंने देखा यहाँ पर भी तो 25 और 25 है कि नहीं, तो मैंने यहाँ पे भी डी एस निकाला। जैसे ये 5 8 और 1 9 0 हो गया होगा कि नहीं। यहाँ पे देखो 8 और 2 में से 1 यहाँ पे आ गया, और 5 और 1 कितना हो गया? 6। क्या ये 6 होता है किसी भी नंबर का डी एस? नहीं होता, क्योंकि 1 4 7 9 ही होते हैं, इसलिए ई भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं 9, तो यहाँ से 8 और 1 9 होता है, 5 और 2 7, यहाँ 7 निकला, इसलिए ये ऑप्शन नंबर एफ करेक्ट है।